महाकुंभ में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाने वाले लोगों के लिए यूपी सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से अलग अलग जिलों में त्रिवेणी का जल भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में संभल में जब पवित्र जल पहुंचा तो लोग वहां पर भक्ति भाव से विभोर हो गए। पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के बीच संगम के जल को कुंड में प्रवाहित किया गया, जिससे लोग उससे स्नान कर पुण्य के भागी बन गए। महाकुंभ भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन त्रिवेणी के पवित्र जल की महिमा अपरंपार है। तभी तो प्रयागराज से दमकल की गाड़ी में जब पवित्र जल पहुंचा तो लोगों की खुशी देखते ही बनी। महाकुंभ के समय जो लोग आस्था की डुबकी लगाने से वंचित रह गए, उनके लिए संगम का पवित्र जल भेजने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में दमकल की गाड़ी में भरकर त्रिवेणी का जल संभल पहुंचा तो मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और फिर वंश गोपाल तीर्थ के कुंड में उस पवित्र जल को प्रवाहित किया गया। संगम से जब पूरे जल को जो है संभल लाया गया है, तो अब संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जल है उसको संभल के जो 68 तीर्थ में जिन तीर्थों पर कुंड है वहाँ पर उस कुंड के अंदर देखिए जल डाला जा रहा है पूरे विधि विधान के साथ। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं यहाँ के वंश गोपाल तीर्थ की है, जहाँ लोग मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर अब इस कुंड को के अंदर जो पूरा ये जल है उसको यहाँ पर जो डाल दिया गया है। प्रयागराज से त्रिवेणी का जल लेकर जब दमकल की गाड़ी संभल पहुंची तो सबने उसका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। एक तो बाबा शेमनाथ का जो कुंड है, नीमसार तीर्थ के रूप में जो यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं उसको, वहाँ जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र कुंड पर जाएगा और इसके अलावा मृत्युंजय महादेव का जो तीर्थ है। यहाँ आने का यह प्रयोजन है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उन तक भी महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वो पहुंच सके, और जो लोग भी वंचित रह गए, किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाए हैं, उन तक भी या जन जन तक इस लाभ को पहुंचाया जा सके, यही इसका लक्ष्य है। संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बीच संभल के तीर्थों में त्रिवेणी का जल डाला जा रहा है। यहाँ त्रिवेणी का पवित्र जल पहुँचने से हर कोई भाव विभोर हो उठा। गोपाल तीर्थ तो भगवान कृष्ण जी और कल की भगवान के नाम से तो बहुत प्रसिद्ध है और पवित्र भी है। बहुत बड़ा ये तीर्थ की महिमा है और खूब ये महिमा हो गई। आज त्रिवेणी संगम में से आज कुंभ का जल आया, खूब खूब धन्यवाद है। ये तो एक अभूतपूर्व कार्य है। ये कहा जाता है कि संभल तो स्वयं एक तीर्थ नगरी है, लेकिन आज तो यहाँ त्रिवेणी आ गई है, तो आज तो स्थान का कितना ऊंचा स्थान इसका हो गया है। मैं सोचता हूँ कि अगर इस पवित्र जल में जो स्नान करेगा उसको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। अपने कई तीर्थों पे यहाँ पे व्यवस्था की नहाने की, उनकी उन हिंदू भाइयों की, और हम भी नहा सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। और हम ये हिंदू मुस्लिम एकता का हमने जो विशाल दिए यहाँ पर और देते रहे हैं। हम हमारे द्वारा फूल वर्षा की गई है, उसका स्वागत किया गया है, उसको नमन किया गया है। संभल के 68 तीर्थों में मान्यता वाले वंश गोपाल और नैमिषारण्य तीर्थ पर रविवार शाम को दमकल का वाहन संगम का जल लेकर पहुंचा था, जिसके बाद यहां भक्ति की धारा बहने लगी। विशेषकर अब वो लोग भी संगम के पवित्र जल में स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे, जो किसी कारण से महाकुंभ के समय प्रयागराज नहीं जा पाए। संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।